सुनेंगे कथा को। कैसे कैसे लोग हैं जो भगवान की कथा सुनने से मुक्त हो जाते हैं। तो कहने लगे, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रगा बीमार दगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अब बड़े ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति सदा सर्वदा पाप कर्म में लीन रहता है, जो व्यक्ति क्रोधी है, कामी है, लोभी है, ऐसे लोग भी अगर भगवान की कथा सुनेंगे तो परीक्षित जी उनकी भी मुक्ति हो जाएगी। जो काम में रत हैं वो काम छोड़ करके राम में लग जाएंगे। काम ही नार प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रहलादो मोहिरा। तो महाराज ये बताओ, कोई जिंदा कथा सुन ले, जीवित कथा भिखरा वाले सुन रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो मरने के बाद क्या उसकी मुक्ति है? ऐसा कोई दृष्टांत है जो मरने के बाद कथा तार दे? बोले एक दृष्टांत है। कौन सा है? तो कहने लगे सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तन्मुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत सत कर्म तत्परा। एक नदी है जिस नदी का नाम है तुंगभद्रा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप लोगों का मन इधर उधर हो रहा है, आप लोग हमारी तरफ देखो। अच्छा, हम तो सोचते थे व्यास जी चारों तरफ देखते हैं, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है भिखरा के व्यक्ति श्रोता भी चारों तरफ देखते हैं। आप लोग इधर हमारी तरफ देखें भाई। एक नदी का नाम है जिस नदी का नाम है तुंगभद्रा। ये तुंगभद्रा नदी कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में नदी बहती है जिस नदी का नाम है तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा के नदी के तट पर ही एक अनुपम नामक नगर बसा हुआ है। उस नगर में एक पंडित जी रहते हैं, बड़े विद्वान, जिनका नाम है पंडित आत्मदेव शर्मा। क्या नाम है? पंडित आत्मदेव शर्मा। ये सनाट ब्राह्मण सरयू पारी जो होते हैं वो शर्मा होते हैं। हम लोग तो होते हैं लेकिन वो शर्मा ही होते हैं। अब आजकल के लोग अगर अपने कान कुब्ज को लोग कहें शर्मा लोग हम ब्राह्मण हैं तो संगट्टा ब्राह्मण है। बोलो राधे राधे। हाँ, इसलिए महाराज उनका नाम था आत्मदेव। बड़े ही सज्जन थे लेकिन पत्नी बड़ी खतरनाक थी। क्या नाम था? श्रीमती धुंधली देवी। धुंधली के विषय में लिखा है, जब तक 2-4 बार पड़ोसन से झगड़ा नहीं कर लेती थी तब तक पेट का पाजी हजम नहीं होता था। सुखदेव जी लिखते हैं, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। बहुजल्पिका माने अधिक बोलने वाली स्त्री। अधिक बोलने वाली स्त्री माता जी अच्छी नहीं मानी जाती हमारे यहाँ शास्त्रों में। अच्छा, 2-3 लक्षण बताए गए हैं, ध्यान सुनना। जो स्त्री अच्छी मानी गई उसके 3 लक्षण हैं। क्या बोले? जब अच्छी लक्षण होती है, बोले कौन? बोले धीरे से चले, स्त्री के लक्षण है। जब भी चले तो धीरे से चले, और जब भी बोले तो हंस के बोले। हाँ, ये 2-3 लक्षण हैं। अब आजकल तो महाराज सड़क बिल्कुल खा ही डालेंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, आजकल देवियाँ तो फिर अब ज्यादा अगर बोल देते हैं तो तुरंत महाराज पता कहाँ मिलते हैं? ड्रम में पैक किए हुए मिल जाते हैं। आजकल ड्रम वाली सुविधा चल रही है। ज्यादा अगर बोल दे तो फिर खतरनाक है। नीला ड्रम रखा रहता है सबके घरों में। 2 बोरी सीमेंट और बढ़िया डाल दो, उसी में 2 बोरी सीमेंट जमा देते हैं। तुम्हारे औरैया की बात है। और एक औरैया की एक घटना और रहती, वो तो खैर अलग थी, ये वाली घटना अलग है। सही है। यहाँ पर जो मुंह दिखाई में पैसा मिला ना, उसको उसी पैसे से काम तमाम सुपारी दे डाली। बोलो राधे राधे। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन सब कुछ था संसार में, लेकिन एक चीज कमी थी। क्या था? चंद्र डरे सूरज उगए, चाहे दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वो घर है बेकार। आत्मदेव जी के जीवन में सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। घर बार छोड़ दिया, जंगल चले गए। सरोवर दिखाई दिया, जैसे छलांग मारने के लिए जा रहे थे तो एक संत ने देखा। उसी समय कहने लगे, ठहरो, काश तुम क्यों कौन हो? कथम रोदिस विप्रतम
तुम काते चिंता बली असी वदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख कारणम। इस दुख का कारण क्या है आप हमें बताइए। तो ब्राह्मण रोते हुए कहने लगे, मैं इतना बड़ा भागा हूं, मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है। मदत्तम नहीं ग्रहणंती। माता जी आत्मदेव जी कहते हैं, मैं जब भी कोई वृक्ष लगाता हूं तो वृक्ष तक्षण सूख जाता है। मैं कोई भी फल लेकर के आता हूँ, उस फल को रखता हूँ, वो तक्षशील विनश्यति, वो नष्ट हो जाता है। मैं गाय लाता हूँ, गाय खूंटे पर बांध देता हूँ, कुछ दिनों के बाद वह गाय बांझ हो जाती है। मैं इतना बड़ा भागा हूँ। महात्मा जी ने देरी नहीं लगाई, मस्तक की रेखाओं को पढ़ा, और जैसे रेखाओं को पढ़ा तो कहने लगे, सुनो, एक जन्म की कौन कहे, दो जन्म की कौन कहे, तुम्हारे जीवन में तो 7-7 जन्मों तक कोई संतान ही नहीं है। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म की नहीं, 7 जन्मों तक बात। अब तो महाराज आत्मदेव जी चरणों में गिर पड़े, बोले हमें संतान दो, हम अभी इसी समय आपके सम्मुख सरोवर में जान दे देंगे और ब्रह्म हत्या आपको लगेगी, क्यों ब्राह्मण हूं मैं। अब जैसे इतना कहा, महाराज जी घबराए। पहले तो बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बेटा पता है संसार में पुत्र सुख नहीं देता, क्योंकि ये तो कर्मों की खेती है, जो बोवेगा सो पावेगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा क्या हाथ लगाएगा। अरे संतान कोई सुख नहीं देती है। लोग कहते हैं जिनके पुत्र नहीं है उसका कल्याण नहीं होता है, ऐसा गलत है। अच्छा ये बताओ, संतानों जो महात्मा होते हैं उनकी कोई संतान होती है क्या? अच्छा उनकी मुक्ति नहीं होती क्या? तो फिर ये क्यों कहते हो कि जिसके संतान नहीं है, जिसके पुत्र नहीं, उसका कल्याण नहीं होता? ये गलत है। हमारा शास्त्र कहता है ये जीवित भी, ये पिंड है। शरीर क्या है? शरीर ही एक पिंड है, और इस जीवित ही शरीर पिंड को भगवान के चरणों में डाल दो, फिर क्या होगा? जीते जी शरीर को पिंडदान हो जाएगा। जब ये शरीर भगवान को अर्पण कर देंगे तो ये सच बताओ, इसका पिंडदान होगा कि नहीं? जीते जी मरने के बाद में बेटा तुम्हारे लिए पिंडदान करेगा, कोई पता नहीं है। अच्छा हो तो बताओ, किसी को पता है बेटा हम मर जाएंगे तो पिंडदान करेगा? पिंडदान तो छोड़ो, आजकल तो 13 दिन भी नहीं मनाते, 3 ही दिन में त्रेता करके निपटा देते हैं लोगों को। बताओ निपटाते हैं कि नहीं? और एक बात कान खोल करके सुन लेना, जो व्यक्ति ये त्रेता की जो ये आजकल रीति चली है ना, हमारा शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण में भी लिखा है, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की त्रेता में 3 दिनों में मुक्ति कराते हैं लोग, उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहती। डायरी में लिख लो, ना हो तो प्रमाण के साथ दिखाएंगे आपको। ये 13 दिन कम से कम उसके लिए नियम संयम से करिए। आजकल बच्चों के पास समय नहीं है, वो कहेंगे जल्दी से महाराज करो, हमें ड्यूटी जाना है। अब बताओ, जिस माता पिता ने तुम्हारे लिए जीवन भर तुम्हारे लिए कमा कमा करके तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, और आज वे माता पिता जब समाप्त हुए तो तुम 13 दिन भी शोक नहीं मना पाए। 3 दिनों में ही तुमने चटपट करके उसका निपटारा करके चले गए। उसकी आत्मा भटकती रहेगी। और जो बच्चे ऐसा कृत्य करते हैं उनके जीवन में हमेशा पितृदोष कुंडली में बना रहता। ध्यान से सुन लेना, ये पितृदोष सुना होगा आप लोगों ने। जब सूर्य और शनि जब एक साथ बैठते हैं, या सूर्य आमने सामने शनि, क्योंकि ये दास जन्मांक पत्रिका भी विशेषज्ञ है, थोड़ा सा जानता है, इसलिए अगर सामने भी गोचर में भी अगर ये क्रम चलता है कुंडली में तो पितृदोष बनता है। और पितृदोष जब कुंडली में आता है तो ना तो संतान होंगी, और संतान हो भी जाएंगी तो आपकी सेवा नहीं करेंगे, घर में भुखमरी होगी, अकाल मृत्यु होगी, आपके घर में कोई पनप नहीं सकता है, आपके घर में सुख संपत्ति नहीं हो सकती है। ये सब पितृदोष का काम होता है। इसलिए इस चीज को छोड़ दो, क्योंकि जिन्हें तुम प्यार करते हो वही तुमको जलाएंगे, जला करके बहा करके घर वापस लौट आएंगे। महलों मकान तेरे एक एक बांट लेंगे, मरने के बाद तेरे कपड़े उतार लेंगे।
इसलिए संसार में कोई है नहीं। बहुत समझाया, महाराज नहीं समझे, समझ गए पुत्र की लालसा है, तो उसी समय एक फल निकाल करके दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर संतान हो जाएगी। आप देव जी दौड़ करके आए, कहने लगे सुनती हो? और धुंधली तो बड़ी दुष्ट थी, उसी समय बोले क्या है? अरे बोले ये फल लाया हूं, खा लो, इससे संतान होगी। तो फल तो महाराज रख लिया, लेकिन फल खाया नहीं, बैठ गई और बैठ करके फल को लेकर के ऐसे करने लगी, देखो हमारे पति कितने सीधे, ये फल लाए और फल कहते खा लो संतान होगी। कहीं फल खाने से संतान होती है? उतनी देर में पड़ोसिन आ गई और पड़ोसन ने समझाया बहन क्या हुआ? तो मुख उदास करके कहने लगी पति फल लाए, बोले खा लो संतान होगी। फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धिता। अगर फल खाएंगे बहन तो समझो हमारा पेट बढ़ेगा, और जब पेट बढ़ेगा तो कथम घर का काम का सब खत्म हो जाएगा। पेट बढ़ता है तो घर का काम सब नष्ट हो जाता है। और मैंने सुना है, अगर बहन हमने सुना है, अगर मान लीजिए पेट बड़ा हो गया और कोई भिखरा गांव में मान लीजिए कहीं कुछ अनहोनी हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो वो कहती है सुनो सारे गांव के लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन तदा में मरणम भवेत्, हम तो मर ही जाएंगे। वो ऐसे समझ रही, ऐसे कह रही है कि मान लीजिए आग लग जाए या भूकंप आ जाए तो गांव के लोग तो सारे लोग चौराहे पे खड़े होंगे, और हमारा पेट बड़ा है, हम तो निकल नहीं पाएंगे, तदा में मरणम भवेत्, हम तो मर ही जाएंगे। अब बताओ ऐसा सोच रही, उतनी देर में बहन आ गई और बहन ने सारी बात बताई, सुनो तुम्हें फल नहीं खाना। बोले क्या करना? बोले इस फल को ऐसा करो गाय को खिला दो, और मेरे यहाँ पर मेरे गर्भ में बच्चा है, इस गर्भ के बच्चे को रातों रात में आपको दे दूंगी, और आपका बच्चा होने के बाद ढिंढोरा पिटवा देना कि मेरे पुत्र हो गया। एक बात बताएं, तुम्हें पता नहीं लगेगा, तुम्हारे परिवार वाले ही दीमक बन करके तुम्हें खाने के प्रयास में रहेंगे, ये सत्य है। तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हारे अपना प्रेम जता करके, अगर तुम्हारे विषय में कोई मीठा जो व्यक्ति होता है ना, मीठा व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है लेकिन वो बहुत खराब होता है। आपके मुख पर अगर मीठी मीठी बातें करे तो समझो खतरनाक व्यक्ति वही है, और आपके सामने अगर कोई आपकी आलोचना करे तो समझो वही अच्छा है, क्योंकि संत कहते हैं निंदक नियरे राखिए और आंगन कुटी छवाए। जो व्यक्ति तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारे दोषों को देखे, उसको अपने सामने आंगन में कुटिया बनवाओ और कुटिया बनाकर उसको निवास दो। भैया बहुत अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि आप कमी बता रहे हैं, तभी तो हमारे दोष दूर हो रहे हैं। अब तुम्हारे मुँह पे हमारे मुँह पे कहे महाराज जी आप कथा बहुत अच्छी बोलते हैं, तो फिर हम भूल के ऐसे होंगे कि नहीं? वाह बोलो राधे राधे, ये गलत है। इसलिए महाराज उसी फल को एक गाय को खिला दिया गया। धीरे धीरे पड़ोसन के आज उस बहन के पुत्र हुआ, धुंधली को रातों रात दिया गया, और जैसे ही दिया गया तो उसने ढिंढोरा पिटवा दिया। अब तो सारे गांव में हल्ला कट गया। बोले भैया क्या हुआ? बोले भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेव पश्यता। धन्य भाग देखिए, ये अभी तक बालक नहीं हो रहा था, अब तो देखो धुंधली के भी पुत्र हुआ है, और ठीक 3 महीने के बाद जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। सारे गांव के लोग भाग्य की सराहना करने लगे, धन्य हैं। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, ब्राह्मणों को बुलवाया और ब्राह्मणों को बुला करके नामकरण संस्कार कराया। अच्छा ये बताओ इन बच्चों का नाम क्या रखें? तो कुंडली जन्मांक बनाया गया, फला तारीख, फले डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय स्थान, और बना करके जैसे निकाला गया सो बता गया। बोले भैया इसका नाम होगा इस राशि से, इस नाम। आजकल लोग सोच समझ के नाम नहीं रखते हैं, टीवी सीरियल को देख करके नाम रखते हैं। अच्छा इतने लोग माताएं हैं, जो नई नई माताएं बहनें हैं, वो लोग टीवी सीरियल को देख करके नाम रख रहे हैं। अभी इसके पहले ये दास आपके क्षेत्र में गपचरियापुर गांव पड़ता है, वहां पर कथा विश्राम हुई और मैं यहाँ पर कल आ गया। तो कल परसों जब हम वहाँ कथा बोल रहे तो एक माता जी आई मेरे पास, सत्य घटना है, और वहाँ पर आकर के उनके 3 बच्चे थे, 2 बच्चे नीचे चल रहे, एक गोद में पकड़े। हमारे पास में आई, बोले पंडित जी हमारे बच्चों का नाम रख दो, सबसे छोटा वाला। हमने कहा भैया अपने आपके गांव में पंडित जी होंगे? बोले कोई पंडित जी, पूरा ठाकुरों का गांव। तो मैंने कहा फिर? बोले आप ही नाम रख दीजिए। हमने कहा बिल्कुल रखेंगे। तो मैंने ये सोचा कि बच्चों के नाम से जोड़ करके नाम रखे, जैसे बड़े बच्चे का नाम होगा, बीच वाले बच्चे का नाम होगा, जैसे छोटे वाले बच्चे का नाम रखेंगे। तो हमने पूछा ये बताओ सबसे बड़े वाले का नाम क्या है? तो माता जी ने बताया, बोले बड़े बच्चे का नाम है चित्तरंजन। हमने बहुत अच्छी बात, चित्तरंजन। बीच वाले का नाम क्या है? बोले कुल रंजन। हमने 12 रंजन।
उनका नाम चितरंजन, उनका नाम कुलरंजन। तो हम कुछ कम मजाकी नहीं है, हम भी हंसमुख स्वभाव के। हमने कहा मैया ये बताओ बड़े बेटे का नाम कुलरंजन, चितरंजन, उनका नाम कुलरंजन। तो हम कुछ कम मजाकी नहीं है, हम भी हंसमुख स्वभाव के। हमने कहा मैया ये बताओ बड़े बेटे का नाम कुलरंजन, छोटे बेटे का नाम चितरंजन, तो बताओ कल्याण का हो गया। तो हमने पंडित जी बोले हमारे बच्चे का छोटे वाले का नाम आप रख दो। तो हमने कहा ऐसा करो, बड़े बेटे का नाम कुलरंजन है, छोटे बेटे का नाम चितरंजन है, तो सबसे छोटे बच्चे का नाम रख लो डावरलाल दंतमंजन है। बोलो राधे राधे। जब नाम ऐसे होंगे तो जीवन में कल्याण क्या होगा भाई, हैं? नाम अच्छा होना चाहिए। अब जैसे ही ब्राह्मण ने उसका नाम बताया, जो गाय से प्रकट हुआ था उसका नाम रखा गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। गो माने और कर्ण माने कान, यानी गाय का बालक था। कर्ण माने कान होते, गाय के समान उसके कान थे और शरीर मनुष्य के आकृति का था, इसलिए उस बच्चे का नाम रखा गया गोकर्ण। और उस बेटे धुंधली ने कहा सुनो, 9 महीने कोख में हमने रखा है, 9 महीने कोख में हमने रखा है, और पंडित जी नाम रखे हो ही नहीं सकता। बोले मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। अब बताओ अपने मेलजोल से नाम रखा। अब धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, आगे चल करके एक विख्यात हुआ और दूसरा हुआ कुख्यात। बोलो राधे राधे। इसलिए कहते अरे गोकर्ण जहां भी जाता था, होती थी जय जयकार वहाँ। गोकर्ण जहाँ भी जाता था, होती थी जय जयकार वहाँ। कर्ण जहाँ भी जाता था, होती थी जय जयकार वहाँ। गोकर्ण जहाँ भी धुंधक की धलियों से होती थी हाहाकार वहाँ पर। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। कथा को छोटी लिख के चले, ये कल की कथा थी, हम लोग आज सुना रहे हैं। धीरे धीरे करके दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण जी महाराज प्रकांड विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण हुए, संत हो गए। इधर धीरे धीरे महाराज धुंधकारी बड़ा आतताई महाखल दुष्ट हुआ। एक दिन की बात, पिता ने अपने बच्चे की करतूत को देखा तो कान पकड़ करके मस्तिष्क में हाथ रख करके बैठ गए और रोने लगे, कहने लगे हाय हाय, इससे बच्चा ना होता तो ही अच्छा था, इससे अच्छा बच्चा ना हो तो ही अच्छा है। अब गाय के से जो बालक उत्पन्न हुआ था, वो गाय से बालक जो उत्पन्न हुआ था पिताजी के पास में आया और पिताजी से कहा पिताजी क्यों शोक कर रहे हो? देखो संसार की यही विडंबना है, माता पिता रोते हैं जब बच्चा नहीं होता है, बोले संतान हो जाए। तो गोकर्ण जी कह रहे थे तुम्हारे संतान नहीं थी तब भी तुम रो रहे थे, अब आज तुम्हारे संतान हो गई तो भी आप रो रहे हो, यही संसार की विडंबना है। मत रो, क्यों? क्योंकि संसार ये आसार है, इसमें किसी को सुख नहीं मिला है। अरे जरा विचार करो, बहुत अच्छा समझाया। ये 2 श्लोक है ना भागवत के, हमें सबसे अच्छे श्लोक भागवत के यही लगते हैं। गोकर्ण एक बेटे ने अपने पिताजी को कह रहे हैं पिताजी देहस्तिमांस रुधिरे भीमतिम तजत्तुम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भवे भक्ति निष्ठा। अच्छा सच बताना, आप लोग भी बैठे हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, जब आपका देह ही, आपका शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो ये बताओ शरीर के नाते तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? क्यों भाई? हमारे शरीर में ज्वर हो जाता, हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती हैं, और तुम्हारा यदि शरीर होता तो ये बताओ तुम सही कर लेते? क्यों इसको रोग होने देते? जब तुम्हारे बस में शरीर नहीं है तो ये बताओ तुम्हारे शरीर के नाते कैसे तुम्हारे हो जाएंगे? इस शरीर में है क्या? देह, मांस, मेद, मज्जा, यही तो सब भरा हुआ है।
जब यही तुम्हारा छोड़ देता है। एक बार बताएं पिताजी, भक्ति में बाधक कोई और नहीं है। भक्ति में अगर कोई बाधक है तो तुम्हारे घर के लोग हैं, ना कोई पड़ोसी है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई संसार वाला है, ना बिखरा वाले हैं। अगर भक्ति में बाधक है तो घर के 10 लोग हैं। कौन कौन हैं? तो इसी श्लोक का हिंदी रूपांतर गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। सुंदरकांड पढ़ते होंगे आप लोग, तो सुंदरकांड में बड़ी अच्छी 2 चौपाइयां लिखी हैं। भक्ति में बाधक कौन कौन है, ध्यान सुनना। जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक, जननी जनक, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सुहृद परिवारा, इनके ममता दाग बटोरी, मम पद्म नहीं बांध बर डोरी, इनके ममता बांध बर डोरी, इनकी ममता ताग बटोरी, इनके ममता ताग बटोरी, मम पद्म नहीं बांध बर डोरी, बांध बर। 10 लोग जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। इनकी ममता अगर ये भक्ति में है तो इनके एक प्रेम की एक रज्जू बनाओ, एक रस्सी, और रज्जू बना करके भगवान के चरणों में डाल दो। बहुत अच्छा ज्ञान दिया। आत्मदेव जी घर बार छोड़ करके सीधा जंगल चले, कर लिया। गोकर्ण जी भी चले गए तीर्थों का सेवन करने। अब केवल घर में 2 लोग बचे, धुंधकारी और धुंधली। एक दिन के बाद बोले पिता तो चले गए, पिताजी धन दे के गए होंगे मैया को। एक दिन धुंधकारी आया और कहा मैया तुझे पिता बहुत सारा धन दे करके गए, वो धन कहाँ है, मुझे दो, अगर तुमने नहीं दिया तो बहुत मारूंगा। बड़ा दुष्ट था, बड़ा आतताई था। अब तो जैसे ही माँ को ये लगा कि ये दुष्ट है कहीं मारे ना हमको, तो डर की वजह से घर छोड़ करके भाग खड़ी हुई। और जैसे ही रात्रि कालीन में भाग खड़ी हुई तो गांव के बाहर एक कुआं था, उसको दिखाई नहीं दिया। उस कुएं में जाकर के धड़ाम से गिर पड़ी और उसका उसी कुएं में जाकर के देहांत हो गया। अब ये स्वतंत्र हो गया। बोले अब तो कोई मेरे ऊपर है नहीं। एक बात बताएं, डायरी में नोट करना, पाप तभी होता है जब ये हम लोग समझते हैं कि हमको कोई देख नहीं रहा है। पाप कब होता है? जब समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, तभी पाप होता है। और कुकर्म तभी होता है, व्यभिचार तभी होता है, दुराचार तभी होता है, बलात्कार तभी होता है जब हम सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई। 5 गणिकाओं को लेकर के आ गया। कथा को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, केवल आपको सूत्रात्मक ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज कथा बहुत है। तो 5 गणिकाओं को लेकर के, गणिका जानते हैं वैश्या, और 5 गणिकाओं को, वैश्याओं को लेकर के उनको खिलाने लगा, उनको पिलाने लगा, उनके लिए चोरी करने लगा, उनके लिए डाका डालने लगा, क्या नहीं करने लगा। और एक बात बताएं, इतने लोग बैठे, बुजुर्ग लोग भी बैठे, बूढ़ी माताएं भी बैठी हैं, नौजवान भाई लोग भी बैठे हैं। ये जो नारियां होती, पर नारियां जिनको वैश्याएं कहते हैं, जिनको गणिकाएं कहते हैं, ये किसी की नहीं होती है, किसी की नहीं होती। आपके पास में जब तक धन है तब तक वो तुम्हारी रहेंगी, और जब तक धन उड़ाना बंद कर दिया छोड़ करके दूसरे के पास। एक हम आपको दोहा सुनाई दे रहे हैं, आप साफ समझ जाएंगे। पर नारी पैनी छुरी 3 ठौर से खाए, धन हरे यौवन हरे अंत नरक ले जाए। अच्छा ये बताओ, आपसे एक बात पूछा, ये बताओ बीछी जो होती है, बीछी के पता है विष कहाँ होता है? पूंछ में। क्यों माता जी? अच्छा सर्प के कहाँ पर विष होता है? सर्प के होता है मुख में, कंठ में। और सिंह जानते हो? सिंह माने शेर। अच्छा सिंह, शेर के कहाँ पर विष होता है जानते हैं? नाखूनों में। बीछी के पूंछी बसे, मुख में बसे भुजंग,
नाहर में नख में बसे, लेकिन वैश्या के सब अंग। विषयुक्त होती है, कामनी होती है। एक दिन राजा के घर से चोरी करके लाया और जैसे ही धन ज्यादा हो गया बोले बहन अब इसका काम तमाम करो। चारपाई पे लेटा था, फांसी का फंदा बनाया, इसके गले में डाला और जैसे डाल करके महाराज दो पैसे ने खींचा तो उसी समय महाराज हड़बड़ाने का प्रयास करने लगा। क्यों भाई, तुम्हारे अगर गले में कोई फांसी का फंदा डाले और खींचेगा तो तड़फड़ाओगे कि नहीं, उठोगे कि नहीं। जैसे ही उठने लगा तो उसी समय एक खड़ी थी वैसे उसने कहा बहन अगर ये बच गया तो हमको जीवित नहीं सुने छोड़ेगा, तो क्या करना चाहिए। तो आग जल रही थी चूल्हे में, आग जलती हुई अंगारे उठाए और उठा करके उसके मुख में डाल दिए। तृप्तंगार समूहाश तन्मुखे विचेक्षिपु। ध्यान से सुनना, जैसे मुख में डाल दिया गया तो तड़प तड़प करके इसकी मृत्यु हो गई। अंते यामती सा गति, जैसा व्यक्ति मरता है वैसे रूप ले लेता है और जैसे ही मरा अकाल मृत्यु में मरा, इसलिए वो प्रेत बन गया। अच्छा एक बात पूछें आपसे, धुंधकारी के साथ में ये सही हुआ कि गलत हुआ, आप लोग बताइए। बताइए माता जी, आप लोग बताओ। उसके साथ में आग मुख में डाल करके उसको मार दिया गया, उसके साथ अच्छा हुआ कि गलत हुआ? कुछ बोलो, क्या गुस्सा में आई होगा ये? अच्छा आप लोग बताओ, सही हुआ कि गलत हुआ, आप लोग बताओ। अच्छा कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं। सही सही बताओ, अच्छा क्या होना चाहिए, गलत है तो सही हुआ? हम तो कहते हैं उसके साथ में सही हुआ। जो अपने माता पिता को कष्ट देगा उसके साथ क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अरे जिसकी वजह से पिता ने घर छोड़ करके जंगल चले गए हो, माता ने अंधकुएं में गिर करके जान दे दी हो, उस बच्चे के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है जो अपने माता पिता को कष्ट देता है। यहाँ बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है, आज यही तो हो रहा है। अपने माता पिता को महाराज जब सेवा करने की बारी आती तो पैसा जब ज्यादा आया तो वृद्धाश्रम छोड़ करके चले जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। हमारे भारतवर्ष में कभी वृद्धाश्रम नहीं खुले थे। तुम्हें बच्चा मान करके जब तुम माता पिता ने तुम्हें पाला और जब माता पिता बच्चे हो गए, देखो बूढ़ा और बच्चा कहते हैं बराबर हो जाता है। और जब माता पिता बच्चे हो जाते हैं और बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो कहते हैं, जब बूढ़े बुजुर्ग बच्चे हो जाते हैं तो जैसा बच्चों के साथ में माता पिता ने लड़ाया था, ऐसे बुढ़ापे पर बच्चों को भी चाहिए कि माता पिता से बच्चे जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। एक दृष्टांत समझ में आ रहा है। एक बार एक माँ ने, एक बेटे ने अपने माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा। वृद्धाश्रम जानते हैं? 20 साल हो गए, मरने पर आई माता, तो जैसे ही मरने लगी तो उसी समय रोते रोते कहा, सेवादारों ने कि ये बताओ तुम किससे मिलना चाहती हो? तो रोते रोते कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। उस माँ ने कहा मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। अब जैसे इतना कहा कि हम अपने बच्चे से मिलना चाहती है तो उसी समय बच्चे को बुलाया गया, बेटे को। और बेटा जैसे ही आया तो माँ के सर को गोद में रख करके अपने गोद में ले लिया सर को और कहने लगा, बेटा माँ ये बता तुमने मुझे याद किया? उस माँ ने रोते हुए कहा, बेटा मैंने जैसे तैसे इस वृद्धाश्रम में 20 वर्ष व्यतीत कर दिए, मैं मरने वाली हूँ। बेटा कहने लगा, माँ ये बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? आज वह बेटा कह रहा है जब वो माँ मरने को आई है। उस माँ ने कहा, बेटा बस एक मेरे लिए कर दे। बोले जब गर्मी आती है तो इस बेटे कमरे में ना पंखा है ना कूलर है, जब गर्मी आती है तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, अगर बेटा चाहे तो इस कमरे पर पंखे लगवा दे। जैसे इतना कहा माँ रोने लगी। बेटे ने कहा, मैया आज तू कह रही है जब तू मरने वाली है, अरे तू पहले बता देती तो पंखा नहीं कूलर तक लगवा देता। माँ ने कहा, बेटा ये पंखा कूलर मेरे लिए नहीं, तू अपने लिए लगा। क्यों? क्योंकि जब यही एक समय जब आएगा जब तेरे बच्चे इसी वृद्धाश्रम में तुझे छोड़ेंगे तो तू बिना पंखा बिना कूलर के तू नहीं रह पाएगा, इसलिए मेरे लिए नहीं तू अपने लिए पंखा लगवा दे। और इतना कह करके माँ समाप्त हो जाती है। प्यारे जैसा करोगे तुझे वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। ये तो कर्मों की खेती है, जो पावेगा जो भोगेगा सो पावेगा।
कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा क्या हाथ लगाएगा। आज जब मर गया तो गोकर्ण जी को पता चला, गया श्राद्ध कर्म किया। एक दिन गोकर्ण जैसे आए, घर में लेटे तो स्वप्न आया, सरकन मेसा सरकद हस्ती। जैसे लेटा तो प्रेत आत्मा बन करके कहीं गोकर्ण जी ने भैंसा बन जाता, कभी सूकर बन जाता, कभी घोड़ा बन जाता। सामने आज महाराज डरवाने लगा, हाथ में जल लिया और जल लेकर के जैसे जल के छींटे मारे तो सशरीर प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा, ये बताओ तुम कौन हो? जैसे तना कहा तो उसी समय हाथ जोड़ी और कहने लगा, सुनो भैया, अहम भ्राता तुदीयोष्मि धुंधकारेति नामता। मेरा नाम धुंधकारी है, मेरी रक्षा करो, मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो भैया। जैसे तना कहा गोकर्ण जी के आंखों में अश्रु आ गए। आखिर भाई तो भाई ही होता है। सुबह हुआ, सूर्य भगवान को अर्घ दिया। सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता सुबह सुबह। जैसे ही अर्घ दिया तो सूर्य नारायण का रथ रुक गया। सूर्य भगवान ने पूछा, ये बताओ गोकर्ण जी क्या चाहते हो? तो जैसे इतना कहा तो गोकर्ण जी कहने लगे कि हमारे भाई की मुक्ति दिलाओ। तो जैसे इतना कहा तो सूर्य भगवान कहने लगे, अगर तुम्हारी भाई की कोई मुक्ति करा सकता है तो और कोई नहीं, कौन है? श्रीमद् भागवतान, हमारे भाई की मुक्ति दिलाओ। तो जैसे इतना कहा तो सूर्य भगवान कहने लगे, अगर तुम्हारी भाई की कोई मुक्ति करा सकता है तो और कोई नहीं, कौन है? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचा सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम। अपने भाई को भागवत की कथा सुनाओ, उसकी मुक्ति हो जाएगी। जैसे इतना कहा उसी समय आषाढ़ के महीने में कथा को श्रवण कराया। कथा जैसे ही प्रारंभ हुई तो धुंधकारी भी बैठने के लिए आया, लेकिन जगह नहीं मिली विधूना में, ये भिघरा ग्राम में। क्या जगह कम थी? जगह तो बहुत थी, लेकिन प्रेत का जो शरीर होता है दादाजी, वो पता कैसा होता है? वायु प्रधान होता है। प्रेत का शरीर नहीं होता, वायु प्रधान होता है। जैसे ही हवा आई प्रेत का शरीर उड़ जाता है। तो बैठता था नहीं, हवा चल रही उड़ जाता था। तो उसी समय क्या देखा, 7 गाड़ का डंडा पड़ा हुआ था। बांस के डंडे में बीच में छिद्र होता है, उस छिद्र में जाकर के वह बैठ गया। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, धीरे धीरे करके 7 दिन कथा विश्राम हुई। एवं 7 दिनश्चैव सप्ति ग्रंथि विभेदनम। 7 गांठ फट गई, दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गए। कुल गोविंद भगवान की। और कहने लगा, धन्यम भागवती वार्ता जो प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा, जीवित तो तारती ही तारती है, और अगर मरने से उस संकल्प मात्र से व्यक्ति की कथा करा दी जाए तो मरने वाला व्यक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। दिव्य रूप लेकर के विमान में बैठ करके चला गया। सारे गांव वालों ने संकल्प किया, गोकर्ण जी से कहा, भैया ये बताओ तुम्हारी कथा पक्षपात करती है। गोकर्ण जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे भाई के लिए तो विमान आया दादाजी, हमारे भिखरा वालों को बैठने के लिए एक बैलगाड़ी तक नहीं आएगी, जी खुश हो जाता। बैलगाड़ी तक नहीं आई। तो ये तुम्हारी कथा पक्षपात। कथा तो हम सबने सुनी, गांव वालों ने सुनी, लेकिन एक ही के लिए विमान क्यों आया? तो देखो सूत जी कहते हैं, यहाँ पर श्लोक लिख रहे हैं, और सूत जी कहते हैं कथा तो सबने सुनी लेकिन मनन नहीं किया। और श्रवण में अगर भेद हो जाए, सुनने में भेद हो जाए, तो कथा में भी भेद हो जाता है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। इसलिए वक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं परीक्षित जी। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन? एक होता है श्रोता, एक होता है सोता, और दूसरा होता है सरोता। बोलो राधे राधे। श्रोता कौन? अगर कथा सुन ले कि भिखरा गांव में कथा प्रारंभ हो गई है, जो व्यक्ति रसिक होता है, कथा सुनने का आदी होता है, तो घर काम छोड़ करके, घर को जल्दी से निपटा करके, हर काम छोड़ करके आएगा, कथा में बैठेगा और किसी से कोई मतलब नहीं, आराम से चकाचक कथा सुनेगा। वो 1 नंबर का श्रोता है, उसको कहते हैं श्रोता। और दूसरे होते सरवता।
श्रोता का मतलब आने की देर नहीं, बैठने की देर नहीं, कतरनी जैसा मुंह चलने लगता है। ना सुनेंगे ना दूसरे को सुनने देंगे। तो दोनों व्यवस्थाएं देखें, बोले देखो ये पंडाल ऐसा लगा, ये ऐसी व्यवस्था, ये ऐसी, ना सुनेगा ना सुनने देगा। उसको कहते श्रोता। श्रोता जानते किसे कहते? सुपारी काटने वाला। सुपारी काटने वाला श्रोता हमेशा मुंह चलाता रहता है, ऐसे व्यक्ति भी मुंह चलाता है, वो श्रोता है। और एक होता है सोता। सोता का मतलब गर्मी का सीजन आ रहा, बढ़िया अरहर की दाल खा करके 5 रोटी और चावल खा करके आया, और जैसे ही आया तो उसको सुंदर कथा, अच्छा कथा में नींद बहुत आती है। हाँ, अगर थोड़ा सा आलस लेके बैठे तो निद्रा देवी तुरंत। बोलो राधे राधे। और भाई साहब को नींद आई तो उन्होंने बल्ली की तरह आड़ ली, और जैसे ही आड़ ली तो घुर्रा बजने लगा शुरू। और जैसे ही शुरू हो गया तो बस समझो गए। फिर बोले महाराज कथा बड़ी चोखी आपकी। हमने हाँ सो गए थे ना इसलिए। बोलो राधे। अच्छा भाई माताओं के लिए तो व्यवस्था अच्छी दी गई, भाइयों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अभी हम कानपुर में कथा सुना रहे थे। एक माता जी का घूंघट कभी भी देखना, हमेशा यहाँ से मिलेगा। घूंघट देखना कभी यहाँ से, क्योंकि आजकल घूंघट की परंपरा खत्म हो गई। आजकल घूंघट यहाँ से सर से, और जैसे ही नींद आई थोड़ा थोड़ा तो आंखों के नीचे होते वो मुख के पास आ जाएगा। और एक माता जी कथा में बैठी, पहले सुन रही थी तो यहाँ से, और जब नींद आई तो बिल्कुल नीचे कर लिया, और एक के बाद झपकी लगी तो झूमने लगी। पड़ोसी ने किल्ली मारी, क्या कर रही हो? तो क्या तुरंत कहा, बोले समाधि लगी है। ऐसे भी लोग होते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए श्रोताओं में भेद हो जाता, कथा में भेद नहीं होती। इस बार श्रावण के महीने में पुनः कथा सुनी। सावन का महीना कथा सुनने का बड़ा अच्छा माना गया। और जैसे कथा प्रारंभ हुई, सारे गांव के लोग कथा सुनने के लिए आए। गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ करी, और जैसे कथा प्रारंभ हुई, आज अंतिम दिवस आया तो साक्षात भगवान नारायण के पार्षद विमान लेकर के उतर पड़े। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सारे लोग विमान में बैठे, और बैठ करके जैसे राम जी महाराज सारे अयोध्या वासियों को विमान लेकर के सीधा अंतर ध्यान हुए, ऐसे ही गोकर्ण जी महाराज सारे गाँव वालों को लेकर के और सीधा वैकुंठ चले गए। बोले गोविंद भगवान की